क्या कारण है कि परिवार के सदस्यों में मूल्यों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति होने के बावजूद परिवार में मूल्यों का पतन हो रहा है। एक चीज सोचो जरा, प्रत्येक परिवार में मूल्यों के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है। वह चाहता है कि परिवार में सम्मान, सहयोग, संवेदनशीलता, आपने गौर किया होगा, प्रत्येक परिवार चाहता है कि उसके परिवार में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहे, एक दूसरे का लोग सम्मान हो, यही नहीं कहता है, सहयोग का भाव हो, त्याग हो, समर्पण हो, सेवा का भाव हो, हर कोई चाहता है। अब परिवार का प्रत्येक सदस्य कर्तव्यनिष्ठ बना रहे हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य यही चाहता है, मतलब मूल्य के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है, एक सकारात्मक अभिवृत्ति है मूल्यों के प्रति। क्लियर? लेकिन फिर भी मूल्यों का पतन क्यों हो रहा है? बातें समझ में आ रही? रीजन क्या है कि मूल्यों का क्यों पतन हो रहा है? ध्यान से सुनना इस बात को। मूल्यों का पतन क्यों हो रहा है? एक चीज देखो आप, पहली चीज देखा जाए, आधुनिकता के दौड़ में हम अपने जड़ों से कटते जा रहे हैं। अरे बातें, और जड़ों से कटने का मतलब ये है कि हम अपने कल्चर से दूर जा रहे हैं। पूरी बात ध्यान देना, आधुनिकता के दौड़ में हम रूटलेस होते जा रहे हैं, जड़ विहीन होते जा रहे हैं, और हमारे कल्चर में अनेक ऐसे मूल्य हैं जो सहअस्तित्व की भावना को प्रमोट कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, बड़ी अच्छी बात है, पहले गांव में किसी घर मेहमान आता था और मिठाई लेके आता था, पूरे गांव में बढ़ती थी, एक एक टुकड़ा ही सही बांटा जाता था। यह सहयोग और सम्मान का भाव है। क्लियर? भले एक टुकड़ा, और लोग इंतजार करते थे बड़े अधिकार के साथ उनके घर से, बिल्कुल जिस गांव में कहा जाता बहना आया या नहीं। बातें समझ में आ गई? दूसरी बात, किसी घर में यदि भोजन, यदि बात करें हम लोग, आपने गौर किया होगा कि भोजन यदि हो गया तो शाम को भोजन बढ़ता था प्रत्येक गांव में, सबके घरों में, और जिस घर में शादियां होती हैं उस घर की लड़कियां गांव में घूमकर बांटती हैं उस भोजन को, और लोग वेट करते थे। ये सहयोग का भाव। बातें समझ में आ गई? आपने गौर किया होगा, पर ये चीजें क्या हो रही है, ये हमारे कल्चर का पार्ट था, और लोग कह रहे क्या ये फालतू चीज है, लोग इसे करते जा रहे हैं। अगली चीज, किसी गांव में शादी हो ना, किसी घर में शादी हो, तो हर घर की महिला सज धज के आती थी रोटियां पूड़ियां बनाने के लिए या सब्जी काटने के लिए। ये सामूहिक भागीदारी और सामूहिकता, ऐसा सबने अनुभव किया होगा नहीं? और एक बड़ी चीज हम बात करें कि जो खिलाने की परंपरा थी ना, बैठा के जमीन पर या कुछ प्यार से लोग पूछते थे और भोजन परोसते थे। प्यार से बैठाना, भोजन परोसना, सम्मान का भाव यही है। और झुक करके प्लीज थोड़ा सा ले लीजिए, विनम्रता। अरे बात है। और यही नहीं,
बल्कि उस दौर में उस गांव के प्रत्येक युवा अपने कर्तव्य के ईमानदारी से पालन, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी का भाव था। और आज वो फिर सिस्टम है, जो खाए चाहे ना खाए जाओ, वो सारे मूल्य जो परंपरागत कल्चर है हम उसे छोड़ते जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई? हम रूटलेस हो गए हैं। अपने जब कल्चर से, परंपरागत कल्चर से दूर जाते हैं ना, तो उस परंपरागत कल्चर में अनेक नैतिक मानवीय मूल्य, सम्मान, सहयोग, सास्तित्व का भाव, वो सबको धीरे धीरे क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। बातें शायद समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज, दिक्कत क्या है? इस आधुनिकता की दौड़ में हम बहुत ज्यादा व्यक्तिवादी हो गए और भौतिकवादी होते जा रहे हैं। हमारे लिए ये प्राइमरी है, हमारे लिए ये प्राइमरी है कि हमारे पास भौतिक संसाधन किस अनुपात में, पहली चीज। और दूसरी, व्यक्तिवादिता ने व्यक्ति को स्वार्थी बना दिया है। और जहां स्वार्थ होगा वहां सामूहिकता का भाव क्या हो जाएगा? खंडित हो जाएगा। और जहां सामूहिकता का भाव नहीं होगा वहां मूल्यों का विकास नहीं हो पाएगा। तीसरी चीज, इस आधुनिकता की दौड़ में क्या हुआ? आधुनिकता के दौड़ में राइट टू प्राइवेसी को महत्वपूर्ण बना दिया है और व्यक्ति के लिए निजता का अधिकार, फ्रीडम इतना प्राइमरी हो गया है, इतना प्राइमरी हो गया है कि वे लोग क्या करते हैं? राइट टू प्राइवेसी और फ्रीडम को अन्य मूल्यों पर प्रभावी बनाना चाहते हैं। और राइट टू प्राइवेसी ने इंटरेक्शन को खत्म कर दिया। परिवार में जो जुड़ाव था वो भी खत्म हो गया। अरे बातें, लोग एक दूसरे के मन में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। सिंपल सामूहिक भागीदारी, असामूहिकता, ये भी खंडित, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी। और लोग न किसी से बात, और लोग दूरी में, यही तो कहते हैं। और यदि आप जबरदस्ती आप कुछ सलाह देते तो लोग क्या करेंगे? प्लीज नो डिस्टर्बेंस, यही नहीं कहते? नो इंटरफियर, मतलब हस्तक्षेप मत करो मेरी इसमें। राइट टू प्राइवेसी ने कितनी बड़े पैमाने पर मूल्यों को खंडित किया है। मेरी बात शायद समझ में? अरे बिल्कुल। एक सबसे बड़ी चीज देखा ये जाए, आज के दौर में हो क्या रहा, परिवार में लोग आर्थिक विकास को ज्यादा महत्व देते हैं। ठीक है, आपके पास कितनी, गार्जियन ये नहीं देखता कि मेरा बच्चा कितना अच्छा बच्चा बना, ये देखता कि पैकेज कितना बड़ा है। समझ में आ रही बात है? वो ये देखता है इतना बड़ा पैकेज है, वह यह नहीं देखता नैतिक मूल्यों का पतन किस अनुपात में हुआ है। दिक्कत, उसने सर्वोदय विकास को इग्नोर कर दिया। और दुर्भाग्य ये, हम जिन धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, आज के आधुनिक जीवन में कुछ लोग जो अपने आप को सबसे ज्यादा आधुनिक कहते हैं, उन आध्यात्मिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों को रूढ़िवादी मानने लगे और कहते हैं बी प्रोफेशनल। गांव में किसी की मौत होती थी, पूरा गांव शोक मनाता था, संवेदनशीलता। अब लोग कहते हैं बी प्रोफेशनल, यही कहते हैं अपने व्यवसाय में लग जाओ, मरना जीना तो लगा रहता है। बिल्कुल, लाभ प्राइमरी है। और लाभ के लिए हमने क्या किया? सामूहिकता और संवेदनशीलता को हमने क्या कर दिया? छोड़ दिया। आज तो स्थिति ये कि सुबह फादर की मौत हुई, हम शाम को कर्मकांड किए, अगले दिन पुनः ड्यूटी पर। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। और कहते हैं बी प्रोफेशनल। ये है अर्थ का युग। और आधुनिक जीवन शैली किस तरह परिवार में मूल्यों का पतन कर रहा है। बातें, और परंपरागत जीवन शैली क्या कमाल का था। जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था। और जॉइंट फैमिली में जानते हो क्या होता है? सामूहिकता का भाव होता है। अरे बातें, विनम्रता का भाव होता है। आर्थिक न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार, क्योंकि मैं कमा रहा हूं, मेरे पैसे में केवल मेरे पत्नी, मेरे बच्चे का अधिकार होना चाहिए, यह धारणा। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम नहीं। अच्छा, तकनीकी विकास ने भी पारिवारिक मूल्यों का विखंडन किया है। तकनीकी विकास से क्या हुआ? सोशल मीडिया का कमरे में बंद हो, सारी सूचनाएं उसमें। क्लियर? तो जो मेल मिलाप होता था, इंटरेक्शन, वो क्या हो गया? खत्म हो गया। धीरे धीरे लोग डिप्रेशन के शिकार होने लगे। और डिप्रेशन
से अनेक मूल्यों का पतन हो जाता है। यकीन करो, जब बहुत खुश रहते हो तो अच्छा परिणाम होता है। डिप्रेस हो तो आप अनेक इथिकल वैल्यूज को इग्नोर कर दोगे, आप उसकी उपेक्षा हो जाती है। यहां भी वही हो रहा है। अच्छा, यहां से 3 प्रश्न ध्यान से सुनना, बनेंगे तो 3 प्रश्न। पहली बात जो लिखा हूं वो, दूसरी बात, आधुनिक जीवन शैली ने किस तरह पारिवारिक मूल्यों को विखंडित किया है, या आधुनिक जीवन शैली के कारण अरे बात है परिवार नैतिक मूल्यों को मजबूत करने में सक्षम नहीं रह गया है। कारण, पॉइंट क्लियर। और तीसरी चीज, तकनीकी विकास ने नैतिक मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका को कमजोर कर दिया है। क्लियर, ध्यान दो। तकनीकी विकास ने मूल्यों के विकास में परिवार की भूमिका को कमजोर कर दिया है। और कैसे कमजोर किया है? जैसे मैं इस प्रश्न को फ्रेम करता हूं, उस प्रश्न को लेके आता हूं मैं। बातें समझ में आ गई? चलो, फर्स्ट, मूल्यों से एवं चरित्रवान नागरिकों का निर्माण होता है। चरित्रवान नागरिकों का निर्माण होता है। इसलिए परिवार में विनम्रता, सामूहिकता, संवेदनशीलता, और ये बात है कर्तव्यनिष्ठा, सहअस्तित्व जैसे मूल्यों को महत्व दिया जाता है। मूल्यों को महत्व दिया जाता है। अरे बात है, हम पैरा चेंज करो आप। अच्छा, कुछ ऐसे कॉमन वैल्यूज है जिसका प्रयोग मैं लगातार कर रहा हूं अपने आंसर में। सेकंड पर हम जब आएंगे ना, परिवार में मूल्यों का पतन हो रहा है। क्यों? रीजन क्या है? पहली बात, परिवार के सदस्यों को अपनी जड़ों से कट जाना। सदस्यों का रूटलेस हो जाना तथा एकल परिवार को महत्व मिलने का परिवार के सदस्यों के बीच सहयोग,
एवं सम्मान की भावना कमजोर। पहला पॉइंट। नंबर 2 की बात है, भौतिकवादी युग में पहला पॉइंट देखो आप, ठीक है। नंबर 2, युग में भौतिक संसाधनों को महत्व। भौतिक संसाधनों को महत्व तथा सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार। परिणामतः निजी हित महत्वपूर्ण। पारिवारिक हित की उपेक्षा। नंबर 3 की बात करें, अंततः परिवार के विभाजन और संघर्ष। पारिवारिक संघर्ष। नंबर 3 की बात करें, स्वतंत्रता को महत्व। ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। नंबर 3, तथा निजता के अधिकार पर बल। फ्रीडम को महत्व तथा निजता के अधिकार पर बल। परिणामतः परिवार में सामूहिकता की उपेक्षा। में सामूहिकता की उपेक्षा हो जाती है। नंबर 4, तकनीकी विकास और सोशल मीडिया के विकास के कारण। नंबर 4, एवं सोशल मीडिया के कारण तकनीकी विकास एवं ठीक है, सोशल मीडिया के कारण अकेलेपन को महत्व। इससे अवसाद की समस्या में वृद्धि।
परिणामतः पारिवारिक मूल्यों की उपेक्षा क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज हम बात करें, नंबर 5, आधुनिक जीवन शैली ने व्यक्तिवादिता एवं स्वार्थ को प्रोत्साहित किया है। व्यक्तिवादिता एवं स्वार्थ को प्रोत्साहित किया है। क्लियर। हम स्वार्थ की बात करें, इससे क्या हुआ, परिवार के सदस्यों के प्रति विश्वास, सहयोग, सेवा, परोपकार, करुणा, मूल्यों के प्रति उदासीनता का भाव, मतलब परिवार का सदस्य इतने स्वार्थी। सोचो आप बाजार से कुछ लाएंगे तो घर में ताकि मेरे बच्चे खाएं। बात समझ में आ गई? उन लोगों को ये बड़ी चीज आ चुकी है। सोचो कि आधुनिक जीवन शैली ने क्या कर दिया, व्यक्ति को इतना स्वार्थी बना दिया। बातें समझ में आ गई? क्लियर? चले अब देखो नंबर 6, नैतिक, आध्यात्मिक, शैक्षिक विकास की बजाय विकास की स्वीकार्यता, मतलब परिवार में नैतिक आध्यात्मिक विकास की बात नहीं की जा रही है, बल्कि किस की जा रही है? बात समझ में आ गई? अब सोचो, ये करने के बाद अंत में निष्कर्ष की बात करेंगे। इसलिए देखा होगा लगातार परिवारों का विभाजन होता जा रहा है। नहीं, एक चीज, और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि व्यक्ति और समाज दोनों का नैतिक पतन हो रहा है। कि जब प्रॉपर्टी के लिए एक बच्चा देखता है कि मेरे पापा मेरे चाचा आपस में लड़ रहे हैं और मेरे फादर ने केवल अपने हित की बात अन्य को इग्नोर कर दिया, तो बच्चे को लगता है निजी हित प्राइमरी है, प्राइमरी हित क्या है। इसीलिए आज वृद्धाश्रम बड़े पैमाने पर खुल रहे हैं। और वही माँ बाप जो बच्चों के अंदर स्वार्थ पैदा किए, वही उसी के क्या हो जाते हैं? शिकार। जैसा पेड़ बोओगे वैसा फल काटोगे। आपने बच्चों को संवेदनहीन बना दिया। किसके प्रति? परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति। बातें समझ में आ गई? बात तो ये हो गई है, यदि चचा ने कहा किसी बच्चे जाओ ये लाओ, तो उस बच्चे के माँ बाप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, क्या उनका बच्चा नहीं है?
मतलब तुम उनके लिए काम नहीं करोगे, मतलब कर्तव्य के प्रति विमुख बनाते हैं माँ बाप। तब माँ बाप इतना बड़ा दुश्मन बच्चे का कोई नहीं है इस समय। केवल रहता मेरा बच्चा बेहतर एजुकेशन, बेहतर आईएएस बने, और नैतिकता का विकास किस अनुपात में किया आपने। और ये भी कि तुम्हारे चाचा मेरा ये किया, मतलब तुम्हारे अंदर आक्रोश पैदा अपने चाचा के प्रति, और तुम उनके प्रति असहिष्णु बन जाओ। ठीक है किया, क्षमा का गुण भी तो हो सकता है, चलो कोई बात नहीं, मेरे भाई ने मेरे साथ किया, पर तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये सारी गलत बातें सिखाता कौन है? माँ बाप। बातें समझ में आ रही? ये स्वार्थ, व्यक्तिवादिता और निजी हित, इसीलिए पारिवारिक संघर्ष भी हो रहा है। और दुर्भाग्य ये है कि परिवार के सदस्य जब आते हैं बारात में, तो मेहमान की तरह आते हैं। सारी बातें, वो सामूहिक भागीदारी नहीं होती, न तो डिसीजन में होती है, न तो हर कार्य में होती है। शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी। पॉइंट क्लियर? अब निष्कर्ष की बात करेंगे। इसलिए स्वार्थी, असहिष्णु, कर्तव्य विमुख एवं संवेदनहीन नागरिकों का निर्माण। परिणामतः समाज में नैतिक मूल्य कमजोर, अतः पारिवारिक स्तर पर मूल्यों की मजबूती आवश्यक है। पारिवारिक स्तर पर मूल्यों की मजबूती आवश्यक है। क्लियर? प्रश्न उठा कि नैतिकता ने किस तरह परिवार को कमजोर किया है। हमेशा नैतिकता ने किस तरह परिवार को कमजोर किया है। सॉरी, नैतिकता करें, तकनीक ने किस तरह परिवार को कमजोर किया है, और पारिवारिक मूल्यों का विखंडन कैसे किया है। जैसे मैं कहूं, मान लिया जाए तकनीकी विकास वर्सेस पारिवारिक मूल्यों का विखंडन। कैसे परिवार में नैतिक, अब एक चीज सोचो आप, हम बात करेंगे तो तकनीकी विकास की बात देखो जरा। तकनीकी विकास तो गूगल के सहयोग से जिज्ञासा को शांत करने पर बल। परिणाम क्या हुआ? विचार विमर्श अप्रासंगिक। इससे हुआ क्या? सामूहिकता एवं
सम्मान की भावना कमजोर हो गई। हम दूसरी चीज बात करें, तकनीकी विकास से क्या हुआ? सोशल मीडिया के कारण पारिवारिक विमर्श कमजोर, और जब कमजोर हुआ दो तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। एक, तलाक के मुद्दे में वृद्धि, और दूसरी बात, अकेलेपन की समस्या। जब तलाक के मुद्दों में वृद्धि हुई तो बड़ी चीज पति एवं पत्नी के बीच प्रेम, सहयोग, विनम्रता का भाव कमजोर। ये विनम्रता का भाव कमजोर हो गया, और अकेलेपन की जब समस्या क्रिएट हुई तो अवसाद की समस्या, जब अवसाद की समस्या में वृद्धि हुई, इन दोनों ने क्या किया? मूल्यों का पतन। हम तीसरी चीज, जब तकनीकी विकास की बात की गई, ये एआई से वार्ता एवं जब एआई से विवाह की बात की गई, विवाह रूपी संस्कार कमजोर। जब विवाह रूपी संस्कार कमजोर हुए, मूल्यों का पतन होने लगा। कैसे एआई से पारिवारिक मूल्यों का विखंडन हो रहा है, सोचो आप। क्लियर? एक सबसे बड़ी चीज हम बात करें, तकनीकी विकास ने क्या किया? निजता के अधिकार को महत्व दिया, और जब राइट टू प्राइवेसी को महत्व दिया, जब सामूहिकता की भावना कमजोर हुई, मूल्यों का पतन होने लगा। ये सब मिलकर के क्या करने लगे? पारिवारिक मूल्य कमजोर हो गए। किस तरह तकनीकी विकास ने पारिवारिक मूल्यों को तेजी से क्षति पहुंचाई है? पॉइंट समझ में आ रहा है? अच्छा, आधुनिक जीवन शैली ने पारिवारिक मूल्यों का कैसे पतन किया है, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं कि परंपरागत शिक्षा प्रणाली नैतिकता को मजबूत करती है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है आपसे, नहीं दिख रहा है? हाँ हाँ, लेकिन धीरे हम छोड़ते जा रहे हैं। अभी थोड़ी सी बची हुई है, अर्बन सोसाइटी में वो भी नहीं बची है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल क्या? पारस्परिक सहयोग का भाव था। किसी घर में मेहमान आए तो मिठाई सबके घर में बांटी जाती थी। आज भी मेरे यहाँ इस परंपरा को फॉलो किया जाता है। कोई भी मेहमान आए, सिस्टर घर में आई मिठाई लेके आती थी। यदि मिठाई की मात्रा कम है तो घर वाले 2-4 किलो मिठाई बाहर से खरीद करके पूरे गांव में बांटते हैं।
और यदि पड़ोस में कोई मेहमान मिठाई नहीं आए तो सीधा टोक देते थे, आया क्यों नहीं, क्या बात है। वो इतना शर्मिंदा हो जाता था, उसको देना ही पड़ता है। बात है यह सारी क्षमा याचना, ये है सहयोग का भाव। अब तो चीजें क्या हो रही है, अब तो ऐसा बुफे सिस्टम आ गया, किसी को पता ही नहीं कौन भोजन बनाया कौन नहीं। हाँ, हम्म, वो दे या न दे, पर मेरा क्या कर्तव्य है मेहमान के प्रति, सारी बातें। हाँ, हाँ, पैर धोना बिल्कुल। अब चीजें क्या हो रही है, खत्म हो रही है। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, पूरे गांव में। हाँ, बात बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, ये बात बिल्कुल हो गया। प्रश्न उनका आधुनिक जीवन शैली कैसे नैतिकता का पतन कर रहा है, ये आधुनिक जीवन शैली से नैतिकता का पतन कैसे हो रहा है, कर ले जाओगे। आधुनिक जीवन शैली ने क्या किया, व्यक्तिवादिता को प्रमोट किया। व्यक्तिवादिता ने क्या किया, स्वार्थ को, स्वार्थ ने निजी हित को, निजी हित से परिवार का संघर्ष, पारिवारिक विभाजन। जिसमें कहूं, एक चीज सोचो, इससे आधुनिक जीवन शैली से हुआ क्या, व्यक्तिवाद एवं भौतिकता को महत्व मिला। इसने क्या किया, निजी हित को, पारिवारिक विभाजन एवं, हम संघर्ष की बात करें। दूसरी बात, निजी हित से क्या हुआ, सामूहिकता एवं तथा सम्मान की भावना कमजोर होने लगी। याद है, पहले एक व्यक्ति कमाता था, पूरा घर बैठ के खाता था, क्या कमाल के सहयोग के भाव था। अब चीजें क्या हो रही हैं, खत्म हो रही हैं। ये शायद मेरी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर। तीसरी चीज, व्यक्तिवाद और भौतिकता को जो महत्व मिला ना, तो शिक्षा एवं शिक्षण संस्थानों का जो मूल्यांकन है, शिक्षा एवं शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन आर्थिक पैकेज के आधार पे, इससे क्या हुआ, नैतिक, और एक सबसे बड़ी चीज, इस आधुनिक जीवन शैली ने क्या किया, तकनीकी शिक्षा को महत्व दिया है। ये सब मिल करके क्या करेंगे, परिवार में मूल्यों का पतन करेंगे, ये सोचो आप। चलें।
अगला क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। ये यहां से कुछ भी पूछा जाएगा कर ले जाओगे। जहां पारिवारिक मूल्य शब्द आया, अच्छा जितना भी करवा रहा हूं से ना, जितने डायमेंशन में, इसको विधिवत पढ़ के जाना है। इसमें कंटेंट है तो किसी बुक में, और जो टेस्ट लूंगा मैं केवल इन्हीं प्रश्नों का टेस्ट लूंगा मैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर